दोस्तों, आपने कोका कोला तो जरूर पी होगी। गर्मियों में ठंडी ठंडी बोतल और फिर पहला घूंट, गले से नीचे जाती ही जो ठंडक मिलती है वो फीलिंग ही अलग होती है। क्या आपने कभी सच में सोचा है कि ये कोका कोला आखिर बनती कैसे है? क्योंकि ये सिर्फ पानी और शुगर मिलाकर बनी कोई साधारण ड्रिंक नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक बहुत ही एडवांस्ड साइंटिफिक प्रोसेस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जिसे आज तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात, दुनिया के लगभग हर देश में मिलने वाली कोका कोला का स्वाद लगभग एक जैसा ही होता है। तो आखिर ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाती है? और जो चीज हम इतने शौक से पीते हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए पूरी तरह सुरक्षित है या इसमें कुछ ऐसी सीक्रेट्स भी छिपे हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम कोका कोला बनने की पूरी असली प्रक्रिया को एक एक स्टेप में बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद जब भी आप कोका कोला पिएंगे तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल चुका होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, ऐसी डिटेल्ड और रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर स्टेप में कुछ नया और इंटरेस्टिंग सामने आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें। कोका कोला को पहली बार 1886 में बनाया गया था और इसे ओरिजिनली एक दवा के रूप में बेचा जाता था। जी हाँ, शुरुआत में लोग इसे सिरदर्द और थकान दूर करने के लिए पीते थे। धीरे धीरे लोगों को इसका टेस्ट इतना पसंद आया कि ये एक सॉफ्ट ड्रिंक बन गई और आज ये दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले बेवरेजेस में से एक है। सोचिए, एक छोटी सी दवा से शुरू हुई चीज आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। दोस्तों, कोका कोला बनने की पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, इंग्रेडिएंट्स, यानी इसमें क्या क्या डाला जाता है। दूसरा, असली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तीसरा, बॉटलिंग और पैकेजिंग। सबसे पहले बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। दोस्तों, कोका कोला का लगभग 85 से 90% हिस्सा सिर्फ पानी होता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल पानी नहीं होता। फैक्ट्री में आने वाले पानी को सबसे पहले कई स्टेप्स में साफ किया जाता है। पहले उसे बड़े बड़े फिल्टर से गुजारा जाता है जहां मिट्टी, धूल और छोटे पार्टिकल्स हटा दिए जाते हैं। फिर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी से बैड स्मेल और अनवांटेड केमिकल्स को हटाते हैं। फिर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसमें पानी को इतने बारीक स्तर पर साफ किया जाता है कि उसमें मौजूद बहुत छोटे इंप्योरिटीज भी निकल जाते हैं। और आखिर में उसमें जरूरी मिनरल्स को दोबारा मिलाया जाता है ताकि हर जगह टेस्ट एक जैसा बना रहे। और दोस्तों, यही वो स्टेप है जहां कंपनियां सबसे ज्यादा ध्यान देती हैं, क्योंकि अगर पानी का टेस्ट या क्वालिटी थोड़ा सा भी बदल जाए तो पूरी ड्रिंक का फ्लेवर बदल सकता है। इसीलिए हर फैक्ट्री में लोकल वाटर को डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, बल्कि उसे पहले पूरी तरह न्यूट्रल बनाया जाता है और फिर स्टैंडर्ड टेस्ट के हिसाब से तैयार किया जाता है। यानी असल में कोका कोला का स्वाद पानी से ही कंट्रोल होता है। यही कारण है कि कोका कोला का स्वाद दिल्ली हो या दुबई, लगभग एक जैसा ही लगता है। अब बात करते हैं शुगर की। कोका कोला में जो स्वीटनेस होती है वो या तो नॉर्मल शुगर से आती है या फिर कुछ देशों में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से। ये सिरप असल में मकई यानी कॉर्न से बनाया जाता है, जिसमें ग्लूकोज को केमिकल प्रोसेस से फ्रुक्टोज में बदला जाता है। फ्रुक्टोज ज्यादा मीठा होता है, इसलिए कम मात्रा में भी ज्यादा मिठास देता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कंट्रोवर्सी भी शुरू होती है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप नॉर्मल शुगर से ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। ये शरीर में जल्दी अब्सॉर्ब होता है और फैट में जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। इसी वजह से कुछ देशों में कंपनियां अब धीरे धीरे फिर से नॉर्मल शुगर की तरफ लौट रही हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, सीक्रेट सिरप। दोस्तों, कोका कोला का असली स्वाद इसी में छिपा है। इस सिरप को अक्सर मर्चेंडाइज 7X कहा जाता है और इसकी पूरी रेसिपी आज भी पब्लिक नहीं है। लेकिन रिसर्चर्स के अनुसार इसमें वनीला, सिनेमन, सिट्रस ऑयल्स जैसे लेमन और ऑरेंज एक्सट्रैक्ट्स और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं। ये सिरप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इसे बहुत ही सटीक मात्रा में मिलाया जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी फर्क आ जाए तो टेस्ट पूरी तरह बदल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस सीक्रेट फॉर्मूला को लेकर एक कहानी काफी फेमस है। कहा जाता है कि इसका ओरिजिनल फॉर्मूला एक वॉल्ट में बंद रखा गया है और उसे बहुत कम लोगों ने ही देखा है। यहाँ तक कि कंपनी के अंदर भी हर व्यक्ति को पूरी जानकारी नहीं होती, बल्कि अलग अलग हिस्सों में जानकारी बांटी जाती है ताकि पूरा फॉर्मूला कोई एक व्यक्ति न जान सके। यानी ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक वेल प्रोटेक्टेड सीक्रेट है। अब चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले एक बड़ा मिक्सिंग टैंक लिया जाता है। इसमें प्योरीफाइड वाटर डाला जाता है और फिर उसमें शुगर या सिरप मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को सिरप ब्लेंडिंग कहा जाता है। यहाँ हाई स्पीड मिक्सर्स का इस्तेमाल होता है ताकि हर चीज अच्छी तरह घुल जाए। इसके बाद इस मिक्सचर में फ्लेवरिंग कॉन्सेंट्रेट मिलाया जाता है।
ये बहुत सेंसिटिव स्टेप होता है क्योंकि यही तय करता है कि कोका कोला का फाइनल टेस्ट कैसा होगा। इस दौरान पूरी प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड होती है ताकि हर बैच में बिल्कुल सेम रेशियो मेंटेन रहे। अब आता है कार्बोनेशन। दोस्तों, यही वो स्टेप है जो कोका कोला को सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है। इसमें लिक्विड को बहुत ठंडा किया जाता है, लगभग 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि ठंडे लिक्विड में गैस ज्यादा अच्छी तरह घुलती है। फिर हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है। ये गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो हल्की सी एसिडिटी और वो शार्प टेस्ट देता है। जब आप बोतल खोलते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है और गैस बबल्स के रूप में बाहर निकलती है, इसीलिए आपको फुस की आवाज सुनाई देती है। और दोस्तों, यही कार्बोनेशन एक और काम करता है। ये ड्रिंक को हल्का एसिडिक बनाता है, जिससे बैक्टीरिया आसानी से सरवाइव नहीं कर पाते। यानी ये सिर्फ टेस्ट ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ड्रिंक को सेफ रखने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। दोस्तों, हर बैच को कई बार टेस्ट किया जाता है। उसका पीएच लेवल, स्वीटनेस लेवल, गैस प्रेशर, सब कुछ मेजर किया जाता है। कुछ सैंपल्स को लैब में टेस्ट भी किया जाता है ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर कोई भी पैरामीटर स्टैंडर्ड से बाहर जाता है तो उस बैच को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई बड़ी फैक्ट्रियों में तो रोबोट्स और एआई सिस्टम्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हर बॉटल को स्कैन करते हैं और स्लाइटेस्ट डिफेक्ट भी पकड़ लेते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि मार्केट में जाने वाली हर बॉटल परफेक्ट हो। अब आता है बॉटलिंग प्रोसेस। खाली बोतलों को पहले पूरी तरह स्टेरिलाइज किया जाता है। उनमें हाई प्रेशर हॉट वाटर और सैनिटाइजिंग केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया ना बचे। इसके बाद ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स में कोका कोला को बोतलों में भरा जाता है। ये प्रोसेस बहुत तेज होता है। 1 मिनट में सैकड़ों बोतलें भर जाती हैं। फिर तुरंत कैप्स लगाए जाते हैं ताकि अंदर की गैस बाहर ना निकले। इसके बाद लेबलिंग होती है, एक्सपायरी डेट प्रिंट होती है और फिर कार्टन्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या कोका कोला पीना सेफ है? देखिए, कभी कभी पीना ठीक है, लेकिन रोज पीना प्रॉब्लम बन सकता है। एक 500 ml बोतल में लगभग 50 ग्राम तक शुगर हो सकती है, जो WHO के डेली रेकमेंडेड लिमिट से ज्यादा है। इससे ओबेसिटी, डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक और दिलचस्प बात, अगर आप कोका कोला को लगातार ज्यादा मात्रा में पीते हैं तो ये आपकी टेस्ट बड्स को भी बदल सकता है, जिससे आपको धीरे धीरे ज्यादा मीठी चीजें ही पसंद आने लगती हैं। दूसरा इशू है एसिडिटी। इसका पीएच लगभग 2.5 के आसपास होता है, जो काफी एसिडिक है। ये धीरे धीरे दांतों के एनामेल को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा, कैफीन। ये नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है, लेकिन ज्यादा लेने पर एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम्स और हार्ट रेट बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं डाइट कोक की। इसमें शुगर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पर्टेम या सुक्रालोज डाले जाते हैं। इसका फायदा यह है कि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, लेकिन कुछ स्टडीज के अनुसार ज्यादा मात्रा में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डाइट ड्रिंक्स ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि टेस्ट तो मीठा लगता है लेकिन कैलोरीज नहीं मिलती, जिससे हंगर सिग्नल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। हालांकि इस पर अभी भी रिसर्च जारी है और साइंटिस्ट्स की राय अलग अलग है। अब आखिर में बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की। कोका कोला सिर्फ एक फ्लेवर नहीं है, इसने कई वर्जन्स लॉन्च किए हैं, जैसे कोक जीरो, वनीला कोक, चेरी कोक, लेमन कोक और कई बार लिमिटेड एडिशन फ्लेवर्स भी आते हैं, जैसे कॉफी फ्लेवर या सीजनल स्पेशल ड्रिंक्स। और कंपनी सिर्फ फ्लेवर्स ही नहीं, पैकेजिंग में भी एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। कभी पर्सनलाइज्ड नेम वाली बॉटल्स तो कभी स्पेशल फेस्टिवल एडिशंस, ताकि लोगों को एक नया एक्सपीरियंस मिले। अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझें तो कोका कोला एक हाईली कंट्रोल्ड साइंटिफिक प्रोसेस का रिजल्ट है, जहां हर ड्रॉप को प्रिसिजन के साथ तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक और बात, आज दुनिया तेजी से बदल रही है। लोग अब हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए कोका कोला जैसी कंपनियां भी अब लो शुगर, नो शुगर और नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड ड्रिंक्स पर काम कर रही हैं। यानी आने वाले समय में ये ड्रिंक भी बदल सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोका कोला पिए तो सिर्फ उसका टेस्ट एंजॉय मत कीजिए, बल्कि ये भी सोचिए कि इसके पीछे कितनी साइंस, टेक्नोलॉजी और हिडन फैक्ट्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, यही थी कोका कोला की डिटेल्ड कहानी। कमेंट में जरूर बताइएगा आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं और आपको ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं चलता हूं, तब तक आप इन 2 वीडियो को जरूर देख लीजिए। वीडियो बहुत अच्छी है।